इस कार्यक्रम के सभापति और इस पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल और भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार युवा और पार्टी को हिंदुस्तान में ऊंचाई देने वाले प्रधान श्री अमित जी शाह, पंजाब के उप मुख्यमंत्री अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आदरणीय बलराम दास जी टंडन, सुश्री हरसिमरत जी कौर, कैबिनेट मंत्री और श्री विजय जी शापला, राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री कमल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री मदन मोहन जी मित्तल, श्री अविनाश जी खन्ना, श्री बलविंदर सिंह जी, श्री चंदू माजरा जी और यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, अच्छा रहा होता कि प्रकाश सिंह जी बादल के पहले मैंने अपना विचार व्यक्त किया होता, और जब भी इसके पहले मैं पंजाब में किसी भी कार्यक्रम में आया हूं, उन्होंने बराबर मुझसे आग्रह किया है कि मैं उनसे बाद में बोलूं, लेकिन उनके प्रति हमारे दिल में जो सम्मान है उसको देखते हुए और उनके कद को देखते हुए मैंने बराबर उनसे आग्रह किया है कि उन्हें बराबर बोलना चाहिए तो हमसे बाद में ही बोलना चाहिए, लेकिन उनका बहुत एक प्यार है और आम लोगों को इज्जत देने की जो उनकी भावना है, उनका संस्कार है, उन्होंने मुझसे बोलने का आग्रह किया है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं सरदार प्रकाश सिंह जी बादल को इसलिए कि आनंदपुर साहिब की बुनियाद रखे हुए 350 वर्षों का समय गुजर गया है और इस आनंदपुर साहिब की 350वीं इस स्थापना दिवस पर आपने इतना भव्य कार्यक्रम इस आनंदपुर साहिब में आयोजित किया है। इसके पहले भी आनंदपुर साहिब के कार्यक्रम में मैं आ चुका हूं और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आनंदपुर साहिब के कार्यक्रम में 300 वर्ष पूरा होने पर पधारे थे। हमारे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दिली ख्वाहिश थी उनकी कि मैं भी आनंदपुर साहिब चलूं और वहां पर गुरुद्वारे में जाकर वहां पर मैं शीश झुकाऊं, लेकिन ऐसी मजबूरी आ गई कि तंजानिया के राष्ट्रपति आज ही के दिन दिल्ली पधार रहे हैं और दुनिया के किसी देश का राष्ट्रपति यदि दिल्ली आता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी आगवानी करने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को वहां रहना पड़ता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज आनंदपुर साहिब नहीं आ पाए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से आप सबके प्रति इस आनंदपुर साहिब की 350वीं वर्षगांठ पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है और साथ ही आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल के प्रति भी अपना एक सम्मान का संदेश उन्होंने मेरे माध्यम से भेजा है। बहनों भाइयों, हम भूल नहीं सकते इस आनंदपुर साहिब की धरती को। यही आनंदपुर साहिब की धरती है जहां पर कि पंज प्यारों ने अमृत छकने के बाद अपनी सारी की सारी जिंदगी इस समाज के लिए न्यौछावर कर दिया था, इस राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया था। और आज जब हमारे सरदार प्रकाश सिंह जी बादल बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने पर अकाली दल के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि अकाली दल कम्युनल एजेंडा को लेकर राजनीति करती है। बादल साहब, दुनिया चाहे जो भी कहती हो कहने दीजिए, उसे आपकी परवाह नहीं करनी है। सिख कौम ने इस हिंदुस्तान में इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम किया है कि हिंदुस्तान ना जीवन इसे बहनों भाइयों भूल नहीं सकता है। और मैं कह सकता हूं कि भारत की संस्कृति की हिफाजत करने में सबसे बड़ा बलिदान यदि किसी ने दिया है तो खालसा पंथ ने दिया है और हिंदुस्तान के सिख समुदाय ने दिया है। और मैं यह संदेश केवल आपको ही नहीं देना चाहता, यह संदेश केवल हिंदुस्तान में रहने वाले
खालसा पंथ को मानने वाले लोगों को ही नहीं देना चाहता हूं। यह संदेश यदि मैं देना चाहता हूं तो दुनिया के कोने कोने में रहने वाले अपने सिख भाइयों को भी यह मैं संदेश देना चाहता हूं। हम इस हकीकत को समझते हैं कि भारत की संस्कृति की हिफाजत करने में कितना बड़ा बलिदान आपने दिया है, कितनी बड़ी आपने कुर्बानी दी है। शायद ही कोई ऐसा कौम होगा इस राष्ट्र की, इस देश की हिफाजत के लिए जहां पर खुद का बलिदान करता हो, वहीं तक वह सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि अपने 4-4 बच्चों का भी बलिदान देने का काम यदि किसी कौम ने किया है तो वह सिख कौम ने किया है। बहनों भाइयों, इस हिंदुस्तान की संस्कृति की हिफाजत करने के लिए क्या इस हकीकत को कोई नकार सकता है? चाहे जितने भी गुरु साहिबान रहे, सारे गुरु साहिबानों ने बराबर अपने शिष्यों को एक ही संदेश दिया है, आन बान शान से कभी समझौता मत करना, दूसरे के ऊपर जुल्म मत करना, लेकिन यदि कोई अपनी ताकत का दुरुपयोग करने की कोशिश करे, मिसयूज करने की कोशिश करे, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने में भी पीछे मत रहना। यही गुरु साहिबान का संदेश सारे हिंदुस्तान और सारी दुनिया को है, और उसी को आप पालन करते हैं। और समय समय पर जब भी ऐसा अवसर हिंदुस्तान के सामने आया है, जब भी हिंदुस्तान के सामने कोई चुनौती आई है, तो आपने अपने सीने का बटन खोलकर उसका मुकाबला किया है। मैं भूल नहीं सकता, विदेशी आक्रमण हो रहे थे, मुगलों के आक्रमण हो रहे थे, कितनी बहादुरी के साथ आपने उसका मुकाबला किया है। कैसे यह हिंदुस्तान भूल सकता है? बहनों भाइयों, मैं याद करता हूं भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर यदि मैं देखता हूं, 4 ऐसी शख्सियत हमको दिखाई देती है जब जब मुगलों की हुकूमत हुई है, उसका जमकर मुकाबला किया है। एक शेरशाह सूरी, जिसने कि हुमायूं की सेना से जंग करते करते हुमायूं की सेना को परास्त कर दिया था और हुमायूं को यह देश छोड़कर भागना पड़ा था। दूसरे थे राणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने भी कभी भी मेवाड़ को गुलाम नहीं बनने दिया, बल्कि मेवाड़ की आजादी को कायम रखने में बराबर सफलता हासिल की है। तीसरे थे छत्रपति महाराज शिवाजी, जिन्होंने कि मुगलों से लड़ते लड़ते उन्हें परास्त करके अपनी पद बादशाही की स्थापना की थी। और वैसे ही हमारे गुरु गोविंद सिंह जी और हमारे गुरु तेग बहादुर जी को भी यह हिंदुस्तान नहीं भूल सकता कि उन्होंने भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने ही नहीं बल्कि अपने कौम को यह संदेश दे दिया, तुम बलिदान हो जाओ, लेकिन भारत की संस्कृति की आन बान शान पर कभी आंच नहीं आने दिया। और मुगलों से आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने भी जंग किया है। आजादी की लड़ाई भी आपने लड़ी है। कैसे हम भूल सकते हैं महाराजा रणजीत सिंह को? कैसे हम भूल सकते हैं लाला लाजपत राय को? कैसे हम भूल सकते हैं उस सरदार भगत सिंह को, जिसने कि हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था भारत माता के पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को काटने की। इसलिए आप बादल साहब जो भी करते हैं, दुनिया कहती है कहने दीजिए, वह कम्युनल एजेंडा नहीं है। आपने उस भारत की संस्कृति की रक्षा की है कि जिस भारत की संस्कृति के मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं और इस संस्कृति को मानने वाले लोग देश में रहते हैं, इसीलिए सारी दुनिया में इस्लाम के 72 फिरके पाए जाते हैं। इस्लामी देशों में भी इस्लाम के 72 फिरके नहीं रहते हैं। दुनिया के किसी एक देश में इस्लाम के 72 फिरके रहते हैं तो केवल और केवल भारत देश में रहते हैं और दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं रहते हैं। वह है यह भारत संस्कृति का करिश्मा, जिसकी रक्षा इस सिख कौम ने की। भारत की संस्कृति का ही वह करिश्मा है। भले ही क्रिश्चियनिटी को मानने वाले दुनिया के दूसरे देश में लोग हों, लेकिन क्रिश्चियन धर्म का पहला चर्च यदि दुनिया में यदि कहीं बना है तो भारत में बना है, केरल में बना है। यह उस भारतीय संस्कृति का करिश्मा है जिस भारतीय संस्कृति की आपने अपना बलिदान देकर रक्षा की है। पारसी
ईरान से सारे पारसी जब खदेड़े जा रहे थे, निकाले जा रहे थे, जुल्म ढाया जा रहा था, तो दुनिया का अकेला देश है हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान ने उन पारसियों को भी इज्जत देने का काम किया था और यहां तक कि इसे हिंदुस्तान में उसे आर्मी चीफ तक का भी पद देकर नवाजने का काम किया था। यह है वह भारत की संस्कृति जिसकी सिख कौम ने और खालसा पंथ ने रक्षा की है। इतना ही नहीं, यहूदी इजराइल से जब निकाले गए थे आज के 900 वर्ष पहले, और दुनिया के सारे दूसरे देशों में जब वह भटक रहे थे, लोग उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार ढा रहे थे, तो 900 साल और 1000 साल के बाद जब पुनः उन्होंने अपना इजराइल देश बनाया, तो अपना इतिहास लिखते हुए यहूदियों ने कहा है कि दुनिया में यदि कहीं पर हमको इज्जत यदि बख्शीश की गई है तो केवल और केवल हिंदुस्तान में की गई है। यह है भारत की संस्कृति का करिश्मा, जिसकी कि सिख पंथ ने बराबर रक्षा करने का काम किया है। बादल साहब, हम लोग इसे भूल नहीं सकते। यदि मैं कहता हूं कि सिख समाज यह हमारा बड़ा भाई है, तो मैं गले के ऊपर से नहीं बोलता हूं, बल्कि दिल की गहराइयों से बोलता हूं बादल साहब, कि यह सिख हमारा यह बड़ा भाई है। व्यक्ति की हिफाजत करने से बड़ा होता है संस्कृति की हिफाजत करने वाला, इसलिए हमने बड़ा भाई कहा। और कौमी एकता को हम बनाकर रखना, यह हमारी प्रकृति में है, हमारे स्वभाव में है। हम कभी नहीं चाहते, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, उसमें कोई भेदभाव हो, क्योंकि हमारी संस्कृति के मानने वाले लोग जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस सर्प को भी नाग पंचमी के दिन गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना यदि यह कोई करता है तो केवल भारत करता है और भारत की संस्कृति के मानने वाले लोग ही करते हैं। कैसे हो सकता है? इंसान और इंसान के बीच नफरत यह भारत, यह हिंदुस्तान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इतना ही नहीं, आपने पूरे हमारे सिख कौम ने भारत के साथ क्या किया? मैं भूल सकता हूं उस महाराजा रणजीत सिंह को, जिस महाराजा रणजीत सिंह ने हरमिंदर साहब ने ऊपर ले जाकर सोने का छत्र रखा, तो केवल महाराजा रणजीत सिंह हरमिंदर साहब के ऊपर सोने का छत्र रखने के बाद केवल पंजाब में ही नहीं बैठे थे, बल्कि महाराजा रणजीत सिंह उस हरमिंदर साहब पर सोने का छत्र रखने के बाद वह वाराणसी, भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, काशी गए और उतना ही बड़ा छत्र उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर भी रखने का काम किया था। उस महाराजा रणजीत सिंह को भी यह हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। यह सारे दुनिया को, सारे हिंदुस्तान के लोगों को बतलाने की जरूरत है। हम एक मां के औलाद हैं, हम एक, दुनिया की कोई ताकत हमें आप और एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। कुछ ऐसी फिरका परस्त ताकतें हैं जो हमारे और आपके बीच भेदभाव यह पैदा करने की कोशिश करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को जो मजबूरी में नहीं आना पड़ा है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज खुद सवेरे मुझे टेलीफोन करके कहा कि राजनाथ जी, मुझे बेहद तकलीफ है कि मैं आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आनंदपुर साहब नहीं जा रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी नहीं जा रहे हैं? मैंने कहा कि नहीं, मुझे मालूम हो गया था, आपके कार्यालय से संदेश मिल गया था कि तंजानिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तभी मैंने समझ लिया था कि अब आपका जाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने पहले ही मन बना दिया था कि मैं चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों न हो, मैं आनंदपुर साहब जाऊंगा और गुरुद्वारे का दर्शन करूंगा। और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, अध्यक्ष, यह तो सचमुच पार्टी का सर्वे सर्वा होता, वह इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए श्री अमित शाह जी वो स्वयं भी यहां पर आए। आज इस आनंदपुर साहब के 350वें वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर मेरे नौजवान बहनों भाइयों, आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, बहुत
बहुत ही विनम्रतापूर्वक आप सबसे अपील करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि हमारी पंजाब की सरकार उसे रोकने के लिए पूरी ताकत से कोशिश कर रही है, लेकिन जब मुझे कभी कोई खबर मिलती है, चाहे पंजाब ही नहीं, कुछ अगल बगल के राज्यों में भी नवयुवकों की रुचि नशे के प्रति बढ़ती जा रही है, तो सचमुच यदि आनंदपुर साहिब में आप विश्वास करते हो तो संकल्प लेकर जाओ कि हम पंजाब ही नहीं, हिंदुस्तान की धरती से इस नशे के प्रचलन को समाप्त करेंगे और इसे हम नशे से दूर रहेंगे। तभी मैं यह समझता हूं कि गुरु गोविंद सिंह साहब और साथ ही साथ यह हमारे जितने भी गुरु महाराजान हैं, सबके प्रति यही सचमुच सबसे बड़ा आदर होगा, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। मुझे खुशी है कि हमारी पंजाब की सरकार आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल और हमारे भाई श्री सुखबीर सिंह जी बादल के नेतृत्व में इस पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होगा, पूरी तरह से इस पर काबू पाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए संकल्प लीजिए, एक बड़ी चुनौती है, हम इस चुनौती का मुकाबला करेंगे और इस पर कामयाबी हम हासिल करेंगे। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते। मैं पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से जितने भी गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु तेग बहादुर सिंह जी, जितने गुरु साहबान हैं, उनका मैं नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। सबके चरणों में मैं शीश झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं और हृदय की गहराइयों से उनके प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूं और आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और आप सबको भी धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।